નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 5 સ્વ અધ્યયન પોથી ભાગ 3 એમાં હિન્દીમાં 10મો પાઠ શીખો વિશે જોઈશું। પ્રશ્ન નંબર 1 सही वाक्यांश चुनकर पूरा वाक्य फिर से लिखिए। पहलू छे फूल हमें सिखाते हैं, तो एमां आवशे ब नीत हंसना। बीजू हवा के झोंके कहते हैं, तो एमां पण ब आवशे कोमल भाव बहाते रहो। 3 दूध और पानी हमें सिखाते हैं, अ मिलो और मिलाते रहो। 4 लता और पेड़ कहते हैं, ब सबको गले लगाओ। 5 पृथ्वी कहती है, अ सच्ची सेवा करो। प्रश्न नंबर 1 ब कविता में से निम्नलिखित भावार्थ वाली पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। 1 सुख हो या दुख हो, हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए। तो आनी काव्यनी पंक्ति थशे फूलों से नित हंसना सीखो। 2 हमें हर एक प्राणी की सेवा करनी चाहिए। तो काव्य पंक्ति थशे पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। 3 हमें सदैव प्रगति करनी चाहिए। तो एमां आवशे धुएं से सीखो हरदम ऊंचे चढ़ना। 4 हमें सबसे हिल मिलकर रहना चाहिए। तो एमां आवशे दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। प्रश्न नंबर 1 क उचित विकल्प चुनकर बॉक्स में क्रम लिखिए। एमां अ अने ब आपणने आपेला छे। अनी सामे चौरस खानु छे, एमां बना नंबर आपणे लखवाना छे। जेम के नीत हंसना, तो यह सीख हमें कहाँ से मिलती है? तो फूलों से। गाते रहना, तो भौरा। दुख में धीरज धरना, तो एमां आवशे पतझड़ के पेड़। मिलना और मिलाना, एमां आवशे दूध तथा पानी। अंधेरा हरना, एमां आवशे दीपक। जगना और जगाना, एमां आवशे सूरज की किरणें। कोमल भाव बहाना, तो हवा के झोंके। ऊंचे चढ़ना, तो धुआं। सबको गले लगाना, तो लता और पेड़। सच्ची सेवा करना, तो पृथ्वी। प्रश्न नंबर 2 अ किससे क्या सीखे सोचकर लिखिए। 1 दीपक से, तो अंधेरा हरना। 2 धुएं से हरदम ऊंचे चढ़ना। मछली से स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। जलधारा से जीवन पथ में बढ़ना। पृथ्वी से प्राणी की सच्ची सेवा करना। प्रश्न नंबर 2 ब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो एनो जवाब छे दुख में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। 2 तरु की झुकी डालियों से हमें क्या सीख मिलती है? तरु की झुकी डालियों से हमें सीख मिलती है कि हमें नित शीश झुकाना चाहिए और सबको मान देना चाहिए। 3 कोमल भाव बहाने की सीख हमें कौन देता है? तो कोमल भाव बहाने की सीख हमें हवा के झोंके देते हैं। 4 दूध और पानी में हमें क्या सीख मिलती है? दूध और पानी से हमें मिलना और मिलाने की सीख मिलती है। 5 सूरज की किरणों से हमें क्या सीख मिलती है? तो सूरज की किरणों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें स्वयं जागकर दूसरों को भी जगाना चाहिए। 6 अंधेरा दूर करने की सीख हमें किससे मिलती है? तो अंधेरा दूर करने की सीख हमें दीपक से मिलती है। कविता में प्रकृति के किन किन तत्वों की बात की गई है?
तो जवाब छे कविता में प्रकृति के फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी, नदी इत्यादि से कुछ न कुछ सीख लेने की प्रेरणा दी है। प्रश्न नंबर 3, काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। सीख हवा के झोंकों से लो, कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। 2, मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। 3, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। शीश झुकाना तो सम्मान देना। विद्यार्थी मित्रों, मैं અહીં મારી રીતે વાક્ય પ્રયોગ કર્યો છે, તમે તમારી રીતે અલગ વાક્ય પ્રયોગ કરી શકો છો। तो वाक्य प्रयोग છે, हम भगवान के सामने शीश झुकाते हैं। 2, कोमल भाव बहाना, किसी पर दया रखना, हम प्राणियों के प्रति कोमल भाव बहाना चाहिए। 3, ऊंचे चढ़ना, सफलता प्राप्त करना, जीवन के हर पथ पर हमें ऊंचे चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 5 अ, निम्नलिखित वाक्यों में से संज्ञाएँ ढूंढकर लिखिए। तो અહીં 5 વાક્યો આપ્યા છે, એમાં દરેકમાંથી આપણે 2 સંજ્ઞા લખવાની છે। તો 1, મછલી જલ की रानी है, આમાં 2 સંજ્ઞા છે, મછલી અને જલ। બીજું, दीपक सच्चा बालक था, तो दीपक और बालक। 3, गिरनार ऊंचा पर्वत है, तो गिरनार और पर्वत। दीक्षिता अंबाजी जा रही है, तो दीक्षिता अने अंबाजी। गंगा पवित्र नदी है, तो एमां संज्ञा थशे गंगा अने नदी। प्रश्न नंबर 5 ब, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण और क्रिया वाले शब्द अलग कीजिए। तो आपने कौंसमां અહીં 6 शब्दों आप्या छे, एमां विशेषण अने क्रिया आपणे अलग अलग करवाना छे। तो विशेषण छे दयालु, सच्चा अने ऊंचा। क्रिया छे चढ़ना, पढ़ना अने झुकना। उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो આપણે 6 વાક્ય બનાવવાના છે। દયાલુના 2, સચ્ચાના 2 અને ઊંચા એ વિશેષણના 2 વાક્ય આપણે અહીં બનાવવાના છે। दयालु राजा ने अपने सेवक की गलती को माफ़ कर दिया। बीजू, दयालु लोग दूसरों की मदद करते हैं। 3, सच्चे बालक ने डाकुओं को सच बता दिया। 4, सच्चे दिल से पढ़ने से विद्यार्थियों को सफलता मिलती है। 5, ऊंचा पहाड़ भी समय आने पर झुकता है। 6, ऊंचे विचार वाले व्यक्ति को झुकने में अपमान नहीं लगता। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित शब्दों पर स्वर भार देकर अलग अलग रूप से पढ़िए और उसका अर्थ समझिए। तो आप તમારે જે શબ્દ નીચે લીટી દોરી છે એના ઉપર ભાર મૂકી અને અલગ અલગ રીતે વાંચવાનો છે। જેમ કે પહેલું છે પાવાગઢ એક બડા યાત્રાધામ હે, તો પહેલાં પાવાગઢ ઉપર સ્વર ભાર એટલે એમાં ભાર દઈ અને એ વાક્ય વાંચવાનું છે। નર્મદા हमारी बड़ी नदी है, सूरज ने नाचता हुआ मोर देखा, मनस्वी हर साल पेड़ पौधे लगाती है, बंदर पेड़ के ऊपर है। तो विद्यार्थी मित्रों, आशा राखूँ छूँ कि आपने आ विडियो मददरूप थाय। तो आपने आ विडियो गम्यो होय तो चेनल ने लाइक करो, शेर करो अने सब्सक्राइब करो।
અસ્તુ. જય હિન્દ, જય ભારત.